ये देखो क्या कर रही है। इसको ना इस तरीके से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना चुपके से इसकी वीडियो बना रही हूँ, इसको पता नहीं है। डॉल सो रही है? हाँ सो रही है मेरी बेबी। बेबी सो रही है आपकी? रोला ना बट एकदम ओके। मारूंगी बटन में। क्यों? मारूंगी बटन में, पिटाई करोगी तो बाबू की। चलो बाय कर दो। बाय। अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। मैं नहा लूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले तो आपको आज का पहला नवरात्रा है, तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अभी पीछे हूँ कमरे में, और वो स्कूल चले गए सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 का, तो मैं अभी बस बैठी हूँ। और नवरात्रा है पहला, तो थोड़ी घर की साफ़ सफाई भी करनी है, और वही साफ़ सफाई वगैरह करनी है सब। आज थोड़ा सब बिज़ी हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम में। फेस्टिव स्टार्ट हो गए हैं, और मुझे भी थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह करनी है, तो मैं भी कर लेती हूँ अपने घर की। और नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका नवरात्रा बहुत अच्छे हो, और माता रानी सभी के घर में प्रवेश करें। आई होप सब कुछ अच्छा हो। और तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो हे एवरीवन, मैंने अपना जो काम है मैंने वो सारा फिनिश करके मैं किचन में आ गई हूँ, और अपने बस पूजा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये उपला है, इसको हम इसकी अग्यारी करके इस पे घी डाल के दिया वो जलाते हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। और बस मैं अपने पूजा लगाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने अपनी पूजा को किचन में ही लगा लिया था। और बस मैं यही बताऊंगी कि हम किस तरीके से इस यहाँ पूजा करते हैं। जैसे मैंने अपनी मम्मी और मायके में भी इसी तरीके से होती है, और मेरी ससुराल में भी इसी तरीके से होती है। तो मैंने यहाँ पे एक कलश में आम के जो पत्ते होते हैं उनको रख के 5 पत्ते, और उसके ऊपर नारियल कलावा चढ़ा के, कलावा बांध के बस उसको टीका करके रख दिया है। और आम के पत्ते तो आपको पता ही है, मैंने अपने पेड़ से ही तोड़ लिए थे 5 पत्ते, तो बस ये यहाँ रख दिया है। और हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा की जाती है। और कल जो मैं सामान लाई थी उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैं ज़रूरत की ही चीज़ें लेके आई थी, जैसे नारियल और लौंग, कपूर, यही सब चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो बस मेरा ये तैयार हो गया नारियल, और मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद मैंने अग्यारी कर ली है अपनी, वो जो उपला था उसको ही थोड़ा सा गैस पे रख के इसकी अग्यारी कर लिए, इसको रख दूँगी अब मैं। और यहाँ पे बस मैं कपूर, लौंग सब एक साइड करके रख रही हूँ। और ये मैंने कुछ, आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी है इसके अंदर, इसमें हमारी तरफ जौ होते हैं उन्हें उपजाया जाता है, तो मैंने वो भी एक साइड लगा दिए हैं। और मैंने यहाँ पे ये एक जोत खरीदी थी, तो मैंने जोत में घी रख के इसको भी दीपक लगा दिया है। और मैंने यहाँ पे अखंड जोत रखी है, हमारे यहाँ अखंड जोत रखी जाती है, तो मैंने वो रखी है। और मेरा फ़ास्ट है, और मैं पूरे मतलब 9 दुर्गे फ़ास्ट है मेरे। मैं पहले रहती थी, शादी से पहले भी रहती थी, और शादी के बाद भी रहती हूँ। शादी के बाद थोड़ा ये हो गया कि सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से मैं रह लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है। और मतलब तो मैं रख लिया है मैंने इस बार फास्ट। तो बस मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ अपनी, और मैंने सब कुछ चढ़ा दी। मैंने पूजा वगैरह कर दी है, और पूजा हो गई है मेरी। बस मैं अब अभी अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, जो भी मुझे खाना है। चाय ही बनाऊँगी, तो वही बनाते हैं।
और अभी अक्षु की पूजा ख़त्म नहीं हुई है। और उसका ना बहुत मन लग रहा है पूजा करने में। हम क्या कर रहे हैं आज, तो चलिए पहले मैं अपना चाय वगैरह बना लेती हूँ अब। तो ये है मूंगफली और मैं इन्हें कढ़ाई में हल्का सा देसी घी डाल के इनको भून लूँगी और बस मैं यही खाऊंगी अभी तो सुबह के नाश्ते में और अपनी चाय बना लूँगी। तो मेरी चाय भी बन रही है एक साइड, यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। तो अभी अपना इसी से ही मैं अपना फास्ट खोल लूँगी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी चाय पीने और अपना फास्ट खोल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने कटोरी में चाय ले ली है और मूंगफली है मेरी। और आपने देखा होगा और दिन तो मैं कप वगैरह में चाय पी लेती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ व्रत वाले दिन स्टील के बर्तन में ही जो भी है वो स्टील के बर्तन में ही खाना पीना होता है, तो मैं उसी में ही खा रही हूँ। और बस सुबह का जो शेड्यूल है थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है मतलब सभी के लिए हो जाता है, सभी मम्मियों के लिए थोड़ा सा। तो बस मैं वही चाय वगैरह पी रही हूँ अपनी। तो गाइस बस मैं अभी बैठी हूँ चाय वगैरह पी के अपनी, और मेरा तो जो नाश्ता है हो गया है और बस इनका टाइम होने वाला है अभी स्कूल से आने का। तो मुझे बस इनके लिए खाना बनाना है और खाने में कुछ खास नहीं बनाऊंगी, शायद तोरई बना दूं मैं आज उनके लिए। तो बस वही बनाऊंगी। और मैंने तो अपना जो भी खाना है व्रत का, जो है मेरा व्रत है आज, और तो वो मैंने खा लिया है। और से लेके आई थी उस दिन मैंने गुलाब जल का जो शूट किया था ना, तो उसके साथ ये क्रीम आई थी। अच्छा अभी दे रहे हैं, ये कोल्ड क्रीम है, तो मैं सोची सर्दियों में लगाने के काम आ जाएगी। चलो इसको लगा लेते हैं कैसी है। तो मैं यहाँ पे ये क्रीम ही लगा रही थी अपने हाथ पैरों से और अक्षु के भी। और देखो अक्षु देखो कैसे मल मल के अपने पूरे फेस पे, हाथों पे, सब पे अपने आराम से लगा रही हैं। बहुत शौक़ है बच्चों को बहुत ही शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। देखो कैसे लगा रही है, बिल्कुल अपने आप से ही लगा लेती है, मम्मा मैं लगा लूँगी। और ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं ना, कल मैं फ्रूट लेके आई थी, तो ये बता रहे थे अंकल, मैंने पूछा अंकल कौन सा फल है ये, तो कह रहे थे ये अमर फल है। मैंने तो पहली बार ही देखा है, मतलब कितना अजीब सा लग रहा है ना। और ऐसा लग रहा था जैसे टमाटर होता है ना, उसकी तरह लग रहा था। और इसको मैंने वॉश कर दिया था तो इस पर निशान से पड़ गए थे। और यहाँ मैं आ गई हूँ उनके लिए खाना बनाने। तो मैं तोरई बनाऊँगी। और जो नवरात्रि होती हैं 9 दिन, तो हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है, बस हरी मिर्च और टमाटर में ही सब कुछ बनाया जाएगा। मेरे 9 दिन जो हैं ये, इनमें इसी तरीके से खाना बनेगा। तो मैं यहाँ अपनी तोरई वगैरह काट दी हैं और इन्हें मैं बस सिर्फ हरी मिर्च में ही बना दूँगी। तो बस यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिया है और जीरा और हरी मिर्च और तोरई डाल दूँगी, और जो मसाले डालने हैं सिर्फ वो ही डाल दूँगी। बस इसी तरीके से खाना बनाया जाएगा हमारे यहाँ 9 दिन, मतलब ना लहसुन ना प्याज, इसी तरीके से हम खाएंगे नॉर्मल। और ये खाना बन के तैयार हो गया है, तो मैं इनको खाना दे देती हूँ। और मैं दोपहर का टाइम था तो मैं अपने लिए बनाऊँगी स्मूदी, जो कि फ्रूट से बनती है। और अगर आप भी फास्ट में हैं तो आप इस तरीके से अपने लिए बना सकते हैं, जो आपको फ्रूट डालने हैं। मैंने यहाँ लिया है सेब, एक बनाना और खजूर है, और ये अनार है। तो मैंने इनको इस मिक्सर में डाल दिया है और ऊपर से दूध डाल दूँगी। शुगर डालने की तो ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठे हो जाते हैं।
तो ये बन के तैयार हो गई स्मूदी। और ये यहाँ पे मैंने अनार डाल दिया ऊपर से क्रंच के लिए, और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी और अपने फास्ट के लिए भी ठीक है। तो ये शाम का टाइम था और मैं छत पे आ गई थी, और मैं ना यहाँ आपको सनसेट दिखा रही थी। सूरज भी छिपने ही वाला है, शाम का टाइम है, शाम हो गई है। आम का पेड़ पीछे कितना घना सा आता है। अभी थोड़ी देर यहीं बैठी रहूँगी, शाम को बैठ जाती हूँ छत पे आके, मॉर्निंग में और शाम को। तो गाइस चलिए कल मिलते हैं, और इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते जाना। तो बाय, टेक केयर।